टीवी देखते देखते पता ही नहीं चलेगा कि कितने नौजवानों की नौकरी की उम्र गुजर गई। अरे फ्यूचर से इतना डरेगा तो क्या खाक जिएगा। These are India's young people who are supposed to fuel the country's economy. मेरा नाम मोहित कुमार है। मैं बठिंडा पे रेलवे स्टेशन में कुली का काम कर रहा हूँ। मैं बीटेक की हुई है मैंने। आप सरकारी नौकरी में एक बहुत व्यवस्थित बहुत अच्छा जीवन आप बिता सकते हैं। स्कूल के बाहर जब जिंदगी इम्तिहान लेती है तो सब्जेक्ट वाइज नहीं लेती। देखो, सिलेक्शन लेना या कहें सफलता कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की मैं बात करूं तो ये 1 से 2 साल की कड़ी तपस्या होती है। आप ऐसे समझ लो, मतलब मेरी नजर में ये होता है कि 2 वर्ष 2 इयर्स, ये 2 साल की एक कड़ी तपस्या है। आपको बहुत ऐसी चीजें, बहुत ऐसे क्षण आएंगे जब आपका मन जो है करेगा कि इस तरफ चले जाएं, क्या है ना। शादियां आ जाएंगी दोस्त यार की, रिश्तेदारों की, घर परिवार की, कई ऐसे फंक्शंस होंगे, कई जीवन में ऐसे भटकाव आएंगे, कई चीजें होंगी। लेकिन आपको यह समझना है कि आप आने वाले समय में अपने आप को कहां देख रहे हो। अगर कहीं ऐसी कोई चीजें जहां से हमारा खुद का भविष्य खतरे में है तो फिर वहां पे आपको अपना पहले सोचना चाहिए, दूसरे का बाद में सोचना चाहिए, है ना। कल को कुछ नहीं बने, खूब अटेंड करो, कोई तकलीफ नहीं। कल को कुछ नहीं बने, तुम कहीं भी जाओगे, तुम्हें कोई पूछने वाला भी नहीं है। इस बात को समझना, है ना। आप क्या हो, कितना बैंक बैलेंस है, लोग उसके हिसाब से बात करते हैं। ये एकदम जीवन का सत्य है, मैं आपको बता रहा हूं। आप किसी के लिए कुछ भी कर देना, लोग सब भूल जाएंगे, है ना। आप कितने बड़े आदमी हो, आपकी पोजीशन क्या है, आप कितने अच्छे बड़े पद पर हो, लोग वो देखकर आपसे कल को बात करेंगे। और अगर आप बेरोजगार रहे, कुछ जीवन में नहीं कर पाया, आपको कोई पूछने वाला भी नहीं है। तुम 10-20 प्रोग्राम में जाओ, शादियों में जाओ, ये मैं आपको सत्य बता रहा हूं, जीवन का सत्य बता रहा हूं, जो आप अभी शायद ना समझ पाओ, लेकिन बाद में समझ में आएगा कि भैया कुछ बनने से ही लोग भाव देते हैं। ऐसे तो तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं। शादियों में तुमको और बोलेंगे खाना परोसो, तुम तो यही काम के हो तुम। ठीक है, मतलब कुल मिला के उसको एकदम कठोर शब्दों में कहूं तो आपकी औकात देखकर लोग बात करते हैं, है ना। तो बाद में कुछ काम नहीं आता, कुछ बोया हुआ काम नहीं आता है। आप क्या हो वो काम आएगा। इसलिए कुछ बन गए तो बन गए, नहीं बने तो फिर तो बस, है ना। तो यह कोई नई बात नहीं है कि मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं करती, इसको रोना बंद कर दो, ठीक है। पहली चीज तो ये हमेशा ध्यान रखो कि जो इसको मैं बोलता हूं यूनिवर्सल फैक्ट, या इसको हम बोलते हैं सार्वभौमिक सत्य, ये फैक्ट है। अगर आप कुछ अलग काम करोगे, अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जहां सक्सेस नहीं मिल रही है, वहां कोई आपका साथ नहीं देगा, है ना। आप पढ़े जा रहे हो, एग्जाम आपके नहीं निकल रहे हैं या एग्जाम नहीं आ रहे हैं, तो रिश्तेदार बैठे हैं आपकी टांग खींचने के लिए, परिवार बैठे ही है कि क्या कर रहे हो यार, कुछ और कर लो, है ना। मतलब एक कान से सुनो, एक कान से निकाल दो, और खुद से एक ही बात कहो कि प्रूव करके मैं बताऊंगा, कुछ बन के मैं आपको बताऊंगा, और उस दिन बात करेंगे। कभी बहस मत करो, कभी किसी को पलट के जवाब मत दो, कभी किसी को प्रूव मत करो कि मैं ये बन जाऊंगा, वो बन जाऊंगा, कुछ मत बोलो मेरी नजरों में, जब तक कि वो व्यक्ति समझने लायक उसकी मानसिक क्षमता ना हो। मत लड़ाई झगड़ा करो, अंदर खुद के अंदर और उल्टी आग जलनी चाहिए कि ठीक है, तुमने बोला है ना कुछ नहीं हो सकता, तो अब रुको, बन के दिखाऊंगा मैं, और एक नहीं 5-5 नौकरियां लेके दिखाऊंगा, तब तो मानोगे। तो मेरी नजर में मैं बोलता हूं बेस्ट रिवेंज इज सक्सेस, है ना। सबसे बेहतरीन बदला अगर लेना है तो वो है सफलता। कुछ बन जाओ, वो हर चीज का बदला ले लेगा। ना तुम्हें कुछ बोलना पड़ेगा, ना किसी को तमाचा मारना पड़ेगा, ना खुद को प्रूव करना पड़ेगा, ना किसी से बहस करनी पड़ेगी। सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज।